अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ आलू चिकन बनाने का तरीका। तो आज मैं आपके साथ ये रेसिपी जो शेयर करने वाली हूँ, मैं इसको यही बोलूँगी पाकिस्तान की गुमशुदा रेसिपी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम अपने रवायती खानों को भूल गए हैं और आए दिन हम कोई ना कोई रेसिपी ट्राई करते रहते हैं, लेकिन जो हमारी नानी दादी और हमारी अम्मियाँ बनाया करती थी, ये वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका है और घर के मसालों के साथ आज हम इस रेसिपी को रेडी करने वाले हैं और बहुत कम टाइम के साथ ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। बहुत ही जायका है और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो चलें जी, रेसिपी हम देख लेते हैं कि आज हम पाकिस्तान की गुमशुदा रेसिपी कैसे बनाते हैं आलू चिकन शोरबे वाला। तो आधा कप हमने कढ़ाई में ऐड कर दिया है ऑयल का। यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ की प्याज थी वो मैंने ली है, बारीक हमने काट लिया है। बारीक हमने इसलिए काटी है क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो कम है। जब हम बारीक प्याज काटेंगे तो बहुत अच्छी तरह ये प्याज नरम हो जाएगी। जब ये हल्के से प्याज गोल्डन हो जाएगी, ये देखें इस तरह, तो थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि अच्छी तरह और जो प्याज है वो सॉफ्ट हो जाए। हमारे पास हाफ़ के जी चिकन का है जिसको मैंने पहले से अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश कर लेने के बाद हमने ऑयल के अंदर डालना है। हमने चिकन का कलर चेंज कर लेना है अच्छी तरह, ताकि इसमें से जो कच्ची सी स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर अच्छा सा कलर भी आ जाए। चिकन अच्छी तरह ऑयल में फ्राई हो चुका है। यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट और एक ग्रीन चिली जिसको मैंने अच्छी तरह कूट लिया, ये फ्रेश वाला मैंने ले लिया। अगर आपके पास पहले से है तो वो भी आप ले सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है और एक मीडियम साइज़ की हम टमाटर लेंगे, वो काट लेंगे, वो भी अंदर डालेंगे और इसके बाद हमने टमाटर को हल्का सा नरम होने देना है। इसके बाद हमने मसाले डालने हैं। 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह टमाटर के इसके साथ फ्राई करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये जल्दी से जो टमाटर है नरम हो जाए। अगर हम इसको ऐसे ही रख देते हैं तो फिर गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगी। तो चलें जी, अब हम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे आप फर्स्ट बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आपने लाइक ज़रूर करना है। तो अभी हम मसाले ऐड कर लेते हैं। मसाले आपके सामने मैं लेकर आती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सभी जो मैं मसाले ऐड कर रही हूँ ये घर के मसाले हैं। ये धनिया पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून और हल्दी मैंने लिया हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च का पाउडर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून और नमक हमने हस्बे ज़रूरत ऐड कर देना है। और थोड़ा सा मैंने आधी चम्मच से भी कम कौरमा मसाला लिया है। ये बस मैंने खुशबू के लिए लिया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अलावा हमने इस रेसिपी में कोई और मसाले ऐड नहीं करने। मैंने इसलिए आपको बोला था कि मैं इस चिकन को पाकिस्तान की गुमशुदा रेसिपी बोलूँगी। हम रवायती खानों को भूल चुके हैं। हमारी नानी अम्मी, दादी अम्मी और मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है। अल्लाह पाक मेरी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। जहाँ भी मेरी अम्मी है हमेशा खुश रहें, मेरी दिल से दुआ है, आमीन सुम आमीन। लेकिन जब भी वो इस तरह के खाने बनाया करती थी उनके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका होता था। उस टाइम इस तरह के आर्टिफिशियल खाने नहीं थे होते। अब तो बहुत आसानी हो गई है, रेडीमेड मसाले आ गए हैं। तो ये देखें, अब यहाँ पर हमने आलू ले लिए हैं। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, छिलका रिमूव किया और इस तरह हमने मोटा मोटा कूट लिया है। मसालों को हमने अच्छी तरह भूनना है ताकि ये जो मिर्चियाँ हैं कच्ची ना रहें। जब ऑयल इसमें से सेपरेट हो जाएगा उसके बाद हमने आलू ऐड किए थे। तो यहाँ पर हमने खुशबू के लिए जो हरा धनिया है उसकी डंडियाँ ऐड की हैं। डंडियों से ये होता है कि एक तो सालन का जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी हो जाती है और डंडियाँ जो होती हैं धनिया की, इसमें से मसाले में खटास सी आती है। ये देखें कितना अच्छा लग रहा है खाने में, बिल्कुल ये जायके से भरपूर है और बहुत ज़्यादा घर वालों ने पसंद किया था। तो अभी हमने पानी ऐड कर देना है और पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। ये देखें आलू नीचे डूब गए हैं और चिकन है वो भी डूब गया है बस। और अब हमने कवर करना है और हल्की आंच पर हमने इसको गलने के लिए रख देना है। मैं आपके साथ एक टिप भी यहाँ पर शेयर करती चलूँ कि जब आप इस तरह पानी डालते हैं और फ्लेम को हाई कर देते हैं तो आपका जो ऑयल और घी जो भी आपने इस्तेमाल किया होता है हांडी में वो जल्दी जल जाता है और जो ऑयल घी होता है वो सेपरेट भी नहीं होता। आपने हमेशा हल्की आंच पर ही इस सालन को बनाना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो सालन है अच्छी तरह रेडी हो चुका है। हमने बस इतने ही इसमें शोरबा रखना है और हरा धनिया ऐड करेंगे और अभी हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और आपको फाइनल लुक दिखाते हैं कि आज हमारा ये जो आलू चिकन का सालन है कितना अच्छा बना है। पाकिस्तान की नंबर 1 गुमशुदा रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। लें जी जनाब, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कि ये आलू चिकन की शोरबे वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। तो इसी तरह आपने इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और मुझे कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है ये मेरी आलू चिकन की रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड, अगर अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह न्यू रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।